मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद 18 के अनुसार संदेश। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में से एक सामर्थी बात पर ध्यान करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद 18 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये केवल एक वचन नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर की घोषणा है। यह उस प्रभु की आवाज है जिसने मृत्यु पर विजय पाई, कब्र को जीत लिया और पुनर्जीवित होकर अपने चेलों के सामने खड़े हुए। जब यीशु मसीह ने यह वचन कहा, तब वे क्रूस पर चढ़ाए जा चुके थे, वे मर चुके थे, लेकिन तीसरे दिन फिर जी उठे। शैतान ने सोचा कि उसने जीत हासिल कर ली, लेकिन कब्र प्रभु यीशु को रोक न सकी, मृत्यु उन्हें बांध न सकी। और पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आज संसार में बहुत लोग डर और चिंता में जी रहे हैं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई आर्थिक तंगी से टूट चुका है, कोई भविष्य को लेकर भयभीत है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, क्योंकि अधिकार मेरे हाथ में है। यदि अधिकार प्रभु यीशु के हाथ में है, तो परिस्थिति अंतिम निर्णय नहीं कर सकती। शैतान का अधिकार सीमित है, अंधकार स्थायी नहीं है, और तुम्हारा जीवन निराशा में समाप्त नहीं होगा। प्रभु यीशु केवल एक भविष्यद्वक्ता नहीं है, वे केवल एक शिक्षक नहीं है, वे जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। उन्हें सारी सृष्टि पर अधिकार दिया गया है। पवित्र बाइबल कहती है कि उनके नाम से हर घुटना टेकेगा, चाहे स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर हो या पृथ्वी के नीचे। इसका अर्थ है कि बीमारी भी यीशु के नाम के सामने झुकेगी, बंधन भी टूटेंगे, दुष्ट शक्तियां भी कांपेंगी, क्योंकि सामर्थ और अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। लेकिन इस वचन में एक और गहरी शिक्षा छिपी है। प्रभु यीशु ने अधिकार की घोषणा इसलिए की ताकि उनके चेले निर्भय होकर संसार में जाएं और सुसमाचार प्रचार करें। आज भी प्रभु चाहते हैं कि हम डरकर नहीं, बल्कि विश्वास में जीवन बिताएं। हम संसार में प्रकाश बने, टूटे हुए लोगों को आशा दें, निराश लोगों को प्रार्थना करना सिखाएं, और पाप में पड़े लोगों को उद्धार का मार्ग बताएं। हो सकता है लोग तुम्हें कमजोर समझें, लेकिन यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। दाऊद छोटा था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। मूसा हकलाता था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। गिदोन डरता था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। और वही परमेश्वर आज भी जीवित है। इसलिए विश्वास में मजबूत बनो, प्रार्थना में स्थिर रहो, पवित्र जीवन जियो, और याद रखो, जिस प्रभु यीशु को तुम मानते हो, वही स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। अब आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद उस महान प्रेम के लिए जो आपने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया। प्रभु, आज हमने आपके वचन को सुना कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। हम विश्वास करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे प्रभु यीशु, जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके जीवन को छू लीजिए। जहां निराशा है वहां आशा भर दीजिए, जहां भय है वहां साहस भर दीजिए, जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए, जहां टूटन है वहां शांति उतार दीजिए। प्रभु, हर बंधन को तोड़ दीजिए, हर चिंता को दूर कर दीजिए, हर पाप से हमें शुद्ध कीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपको महिमा दे। हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए, हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमें अपने मार्ग में चलाना और अंत तक विश्वासयोग्य बनाए रखना। हम ये सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता और जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।